मुझे प्यार से क्यों महरूम रखा। जेहलम में 5 साल बच्चे को कत्ल करने वाला 13 साल करीबी रिश्तेदार निकला। मकतूल को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म करते हुए कहा कि बच्चे को सब प्यार करते थे, छुरी से गला काट कर कत्ल किया। लाश घसीट कर झाड़ियों में छुपा दी। जिस रोज कत्ल किया उसी रोज बच्चे ने मुझे गालियां भी दी थी। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया। इस्लामाबाद के F9 पार्क के करीब चीनी शहरी की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। चीनी ड्राइवर भी मामूली जख्मी। पुरसा का पिम्स हॉस्पिटल के सामने लाश रखकर एहतजाज। गैर मुल्की बाशिंदे के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने पर वाक़े का मुकदमा दर्ज। लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों का हमला। एक एहलकार शहीद। SHO समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। कहा, खबर पख्तूनख्वा पुलिस के शहीद कांस्टेबल की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। फितना। वादी नीलम में लापता 3 कोहे पैमाओं की लाशें 9 साल बाद मिल गईं। अगस्त 2015 में 3 कोहे पैमा चोटी सर करने के दौरान लापता हो गए थे। लाशें ग्लेशियर से मिली। कोहे पैमाओं की शनाख्त इमरान जुनैदी, उस्मान खालिद और खुरम राजपूत के नाम से हुई। वादी नीलम की 20,755 फीट बुलंद सर वाली चोटी आज तक सर नहीं की जा सकी। मर्दान के इलाके कॉटलिंग में फ्लाइंग कोच गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फ़ोन पे VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज़ हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत IT ने VPN को इंटरनेट सुस्त होने की वजह करार दे दिया। फायरवॉल से मुतालिक सवाल गोल कर गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिजा फातिमा ने कहा कि हल्फन कहती हूँ इंटरनेट बंद किया गया, ना सुस्त किया गया। VPN के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार मुतासर हुई। इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए नई केबल्स पिलाई जा रही। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होगी। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कौमी डिजिटाइजेशन कमीशन भी कायम कर रहे। मुआशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे के मुतालबात पूरे किए और 60 अरब का बजट मुख्तस किया। डिजिटल स्किल्स में 45 लाख से जायद बच्चों का इंदराज हो चुका। पाकिस्तान ने पहली बार मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद IT पार्क से 10,000 से जायद रोजगार के मौके फराहम करेगा। रवां साल IT बरामदात 3 अरब रुपए से तजावुज कर गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस डीलिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कल 19 अगस्त को समाअत करना थी। PTI वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं। इनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए। नजर आ रहा कि शायद जुल्म और जबर का कोई नया दौर शुरू हो। सलमान अकरम राजा समेत दीगर PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन कभी नहीं बुलाए जाएंगे। अवाम ने खौफ के बावजूद साबित किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। जहां टर्न आउट ज्यादा था, इसको कम किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर रखे। चीफ जस्टिस की दी गई लिस्ट को पंजाब में मुस्तरद किया गया। महर बानो कुरैशी ने कहा कि मेरे हल्के में 12,500 वोट मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को चुप कराने की कोशिश की गई। शोएब शाहीन ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मीडिया को शाम के बाद कवरेज से रोक दिया गया। फॉर्म छीने गए। हमारी दरख्वास्तें मुस्तरद की गईं। शौकत बसरा बोले, 8 फरवरी के बाद कभी हम हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट जा रखे गए, लेकिन हमें कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। समाविया ताहिर ने 61,000 वोट से लीड कर रही थी। फॉर्म 47 को जिस तरह छुपाया गया वो हफ्तों बाद बाहर आ गए। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद थे। हमने हर वो जगह हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सब में जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में इंतशार की सियासत कोई एक शख्स नहीं कर सकता। मुल्क को इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को कमजोर करने वालों को एहतसाब के कटहरे में लाना होगा। इदारे अपने अंदर एहतसाब नहीं करेंगे तो कोई और एहतसाब करेगा। रऊफ हसन बैरून मुल्क सहाफियों के साथ राबते में थे।
बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात भारत से शेयर की। रऊफ हसन का अमरीकी राइन गर्म के बाद भारतीय सहाफ़ी के साथ भी राबतों का इंकशाफ। करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइन्स करार दिया। भारतीय सहाफ़ी को भेजे गए पैगामात में रऊफ हसन ने कहा कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के अहद से गुजर रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पैगाम रसानी दरअसल करण थापर की पुश्त पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए मालूमात का खजाना था। पीटीआई तर्जुमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्क की हसास मालूमात भारत को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। हुक्मरान सुन लें, अवाम मुतमईन नहीं। सरबराह जेजुआई फजलुर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, तुमने इंतखाबात कराए लेकिन ये हमें कबूल नहीं। जानता हूं इस सरजमीन पर पश्तूनों का क्या हक है। मेरे हुकूक पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। यह हक हमारी नस्लों का है। मुत्तहिदा अमारात हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। जानना चाहता हूं ये बदएतमादी कैसे पैदा हुई। मर्दान से मंकी पॉक्स से गायब होने वाले मरीज का सुराग मिल गया। मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से वापस आया। दौरान इलाज मंकी पॉक्स की तशखीस हुई। टेस्ट पॉजिटिव आने पर हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। मरीज हॉस्पिटल से फरार हो गया। पेशावर में सुराग मिला। मर्दान मुंतकिल करके घर में ही आइसोलेट कर दिया गया। DHO के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर है। जिला के हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इलाके से 25 अफराद के सैंपल हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। मुसाफिरों को मास्क फराहम करने, एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस अमले को मास्क लाजमी पहनने, अमले और मुसाफिरों के हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रावलपिंडी का अचानक दौरा। इजलास की सदारत तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा। प्रोजेक्ट्स की तफसीली तलब कर ली। रावलपिंडी में सब्जी मंडियां और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। कहती हैं महज जुर्माना काफ़ी नहीं, गिरा फरोशी पर 3 दिन के लिए दुकान बंद की जाएगी। सहूलत बाजार में खवातीन दुकानदारों की हौसला अफजाई की जाए। मुल्क को तरक्की के लिए अमन इस्तेकाम चाहिए। फराइज में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।